हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों और हम इसमें मगन हों। आमीन, हालेलुया। तो मैं आज एक बार फिर आपके समक्ष आया हूँ, आज परमेश्वर के वचन को लेके। जो मैं रविवार को इंग्लिश में बोल चुका हूँ उसी को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपके सामने एक बार फिर परमेश्वर के प्रेम के विषय में कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे, आपसे, मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। और हम उसके अनुग्रह में पाए जाते हैं। जितना ज़्यादा हम उसके प्रेम के बारे में घमंड करेंगे उतना ज़्यादा हम उसके अनुग्रह में और बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आज आपसे जो वचन बांटने वाला हूँ वो दो प्रकार के मार्गों के विषय में है। एक है चौड़ा मार्ग और एक है सकरा मार्ग। हालेलुया। तो चौड़ा मार्ग के बारे में, सकरे मार्ग के बारे में बाइबल में दिया गया है। आमीन। तो क्या होता है सकरा मार्ग? क्या है सकरा मार्ग? जो है ये परमेश्वर के द्वारा सुनियोजित मार्ग है, परमेश्वर के द्वारा स्थापित मार्ग है सकरा मार्ग। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर अनुग्रह विराजमान रहता है। यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो हमारा लीडर रहता है। यीशु मसीह जो है वो हमारा अगुआ रहता है। वो हमको उठा के लेकर चलता है, हमारी अगुवाई करता है और हम उसके भेड़ों के जैसे उसके पीछे पीछे जाते हैं सकरे मार्ग में। हालेलुया। सकरे मार्ग में हम देख सकते हैं परमेश्वर को अद्भुत रूप से, उसके अलौकिक कार्यों को, सुपर नेचुरल कार्यों को और उसके सुपर नेचुरल बातों को। हालेलुया। जबकि जो चौड़ा मार्ग है ये परमेश्वर की ओर से नियोजित नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से ये एक ऐसा मार्ग है जो संसार भी जानता है, जो बिलीवर्स भी जानते हैं। लेकिन जो सकरे मार्ग वाले जो आपको विश्वासी मिलेंगे ना, वो सकरे मार्ग वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और बहुत ज़्यादा ऐसे विश्वासी होंगे जो वाकई में प्रभु को जानते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपनी समझ खोल रखी है और वो प्रभु के पीछे भाग रहे हैं और उनके जीवन को आप अलग ही देखेंगे, अद्भुत रूप से आशीष है। जबकि चौड़े मार्ग में क्या है, उसमें भी आप देखेंगे, चौड़े मार्ग में भी आपको विश्वासी मिलेंगे, कमज़ोर विश्वासी मिलेंगे। आप चौड़े मार्ग में भी आपको अन्य जाति के लोग भी मिल जाएंगे। संसार के तरीके, संसार की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा में फ़र्क है। परमेश्वर की आत्मा संसार की आत्मा से बहुत ऊपर और अलग बातें कहती है। हालेलुया। जबकि संसार की आत्मा संसार की बातें कहती है और संसार के लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो विश्वासी परमेश्वर संसार से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जो जिनमें परमेश्वर का भेद नहीं खुले हुए हैं, वो आपको उधर पे मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। और ये होता क्या है मेरे प्रिय दोस्तों कि जो चौड़ा मार्ग है ये असली में परमेश्वर के द्वारा नियोजित नहीं है और इसमें प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है और आप जानते हैं बहुत सारी परेशानियां होने के चांसेस हैं। हम देखते संसार के लोग कैसी कैसी हालत में रहते हैं। तो वो क्या है, एक विश्वासी के जीवन में ना हो, जो कि प्रभु वैसे भी संभाल कर रखता है, लेकिन वो चीज़ें जरा सा भी नहीं लगे, परमेश्वर हमको सकरे मार्ग का ज्ञान देता है। हालेलुया, हालेलुया। सकरे मार्ग में आपको बहुत सारे लोग और दूसरे भी मिल जाएंगे। सकरे मार्ग में आपको विश्वासी के साथ कुछ पास्टर भी मिल जाएंगे, कुछ दूसरे और लोग भी मिल जाएंगे। तो क्यों, इसमें मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक है यीशु मसीह और एक है दूसरा यीशु मसीह। दूसरा यीशु मसीह आपको चौड़े मार्ग पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको व्यवस्था मिल जाएगी, जहाँ पर आपको कंडीशनल ब्लेसिंग ऑफर की जाएगी, है ना। जबकि प्रभु हमारा जो है वो सकरे मार्ग वाला है, हमको वो अद्भुत रूप से फ्री में मुफ्त आशीषें देने के लिए तैयार और देता भी। हालेलुया। तो आइए हम और फ़र्क देखें कि सकरे मार्ग चौड़े मार्ग में अंतर क्या है। तो चौड़ा मार्ग ऐसा जिसको संसार समझ सकता है, संसार की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का मार्ग, सकरा मार्ग, वो है जो परमेश्वर की आत्मा ही हमको समझा सकती है। और ये मार्ग जो है यहाँ पर हमको प्रभु लिए चलता है। हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया जो है ये हार्डवर्क समझती है, कड़ा
परिश्रम समझती है, हाँ बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये दुनिया जो है वो फेवर नहीं समझती। जो फेवर में प्रभु किसी किसी व्यक्ति को उठाकर ऊपर ले जाता है, जोसेफ को प्रभु ने उठाकर ऊपर ले गया फेवर में। आज भी फेवर प्रभु दिखाता है लोगों पर। क्यों? चाहिए उनका हार्डवर्क है। एक होती है ईमानदारी, एक होती है हार्डवर्क, लेकिन एक होता है फेवर। जब प्रभु फेवर देता है तो एक इंसान जीरो से हीरो बन जाता है। हालेलुया। और ज़रूरी नहीं वो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो, आप समझ रहे हो ना, सांसारिक रूप से एजुकेशनली रूप से क्वालिफाइड हो, लेकिन वो बहुत ऊपर चले जाता है। इसलिए हम देखते हैं बहुत से बिजनेसमैन हैं जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सक्सेसफुल है, जैसे जैक मा। और भी दूसरे लोग हैं जो ज़्यादा इतने आपको वो नहीं मिलेंगे लेकिन सक्सेसफुल मिलेंगे। आपको ये फेवर जो है मेरे प्रिय, ये फेवर बहुत ज़्यादा परमेश्वर का पावरफुल है। हालेलुया, हालेलुया। ये फेवर जो है परमेश्वर का बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रभु के बड़े बड़े कामों को होते हुए बिना मनुष्य के हार्डवर्क के, है ना, क्योंकि मनुष्य यहाँ पर क्रेडिट कैसे लेगा? ऐसे काम जो सिर्फ प्रभु ही कर सकता है वहाँ पर मनुष्य क्रेडिट कैसे ले जाएगा? आमेन, हालेलुया। संसार नहीं समझ सकता इन बातों को, क्योंकि हमारी संसार की सोच समझ और परमेश्वर की सोच समझ में ज़मीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा सोचता है जो ज़मीन से बहुत ऊपर है, और हमारी जो हम जितना सोच सकते हैं वो एक संसार के लेवल तक का है। प्रभु हमारे सोच समझ से परे बातें कर देता है। हालेलुया मेरे प्रियो। इसी प्रकार से अनुग्रह है जो परमेश्वर का, ये नॉर्मल आम विश्वासियों के द्वारा समझा ज़्यादा आसानी से समझा नहीं जा सकता। आम लोग इसको समझ नहीं सकते। अन्य जाति अनुग्रह को हम अगर देखें तो सबसे बड़ा उदाहरण हमको इसमें अन्य जाति का ही देखने को मिलता है कि हम भी अन्य जाति से हैं, है ना। तो परमेश्वर ने हमको इजरायली बना दिया है, हमको सेव्ड कर लिया, अपने अनुग्रह में लेकर आया है। हमको तो पता भी नहीं था कि हमको उद्धार पाने की आवश्यकता, तब हमको यीशु मसीह मिल गया और यीशु मसीह ने हमको उठाकर खड़ा कर दिया मसीहियत में, और आज एक मसीही बना दिए। ऐसे परमेश्वर और भी अपने अद्भुत कामों को करता है अपने अनुग्रह में। अनुग्रह जो है प्रभु का, ये बहुत से विश्वासी लोग के द्वारा, बहुत से लोगों के द्वारा समझा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की दी हुई मुफ्त आशीषें हैं, और जिन लोगों पर ये जब आशीषें दिखती, वो लोग आपको देखेंगे अनडिजर्विंग टाइप के कि ये तो इस योग्य नहीं, लेकिन उस पर वो आशीष है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह को समझने के लिए हमको परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। सिर्फ प्रभु ही अनुग्रह आपको पूरा समझा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दंड की आज्ञा नहीं है, जजमेंट नहीं है हमारे जीवन पे, कॉन्डेमनेशन नहीं है हमारे जीवन में, पनिशमेंट नहीं है हमारे जीवन में। सब कुछ यीशु मसीह अपने ऊपर लेके रखा हुआ है और हमको अपने अनुग्रह पर अनुग्रह उड़ेल दिया। जब हम प्रभु में थे ही नहीं, हमको पता भी नहीं था हमको ज़रूरत है कि नहीं यीशु मसीह, तब प्रभु ने अपना उद्धारकर्ता बनाकर अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया। और आज अगर जब हम यीशु मसीह आज अगर हम इस जीवन में आ गए हैं तो हमको अनुग्रह को ही एग्जॉल्ट करना है, क्योंकि शुरुआत हमारी यीशु मसीह है तो हमारा एंड भी यीशु मसीह। शुरुआत अगर हमारा अनुग्रह से हुआ तो एंड भी हमारा अनुग्रह ही है। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, डिफरेंट लेवल्स ऑफ फेथ, अलग अलग विश्वास के स्तर पर अलग अलग ज्ञान, अलग अलग परमेश्वर का प्रकटीकरण प्रभु सही समय पर देता रहेगा। हालेलुया। लेकिन शुरुआत क्या है? परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। सकरा मार्ग में, है ना। चौड़ा मार्ग में क्या है कि शुरुआत तो अनुग्रह में हुआ, लेकिन फिर हम सोचने लगे कि हम परमेश्वर के ही काम को अपने ही तरीके से करना, वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। हालेलुया मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको मनुष्य का बल चाहिए, और फिर जब जिस दिन मनुष्य का बल चला गया उस दिन क्या? परमेश्वर का बल ही बहुत है। वो वचन कहता ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही होता है सब कुछ। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, और ज़्यादा मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए
कि कैसे परमेश्वर दिखाता है। बाइबल में उदाहरण दिया है। बाइबल में हमको सब कुछ क्लियर प्रभु ने बता दिया है कि देखो और समझो कि परमेश्वर हमसे कितना ज़्यादा प्रेम करता है। हमारी सारी गलतियां होने के बाद भी हमको स्वीकार करता है। और अगर हम कहें हमको अनुग्रह नहीं समझ में आता, तो आप ये दो बेटों की कहानी के द्वारा समझ सकते हैं। प्रोडिगल सन जिसको बोलते हैं, जिसमें दो बेटे रहते हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। छोटा वाला जो है अपनी प्रॉपर्टी का पार्ट लेके निकल जाता है, हाँ, और फिर वेस्ट कर देता है, और फिर वापस आता है। फिर उसके सोचता कि उसका पिता उसको दास की तरह ही कम से कम ग्रहण कर ले, हैं, लेकिन पिता उसको एक बेटे के रूप में ही ग्रहण करता है। उसको अंगूठी पहनाता, उसको एक रोब पहनाता है, उसको वो बेटा ही रहता है, भले वो कैसे भी गंदगी से गिर के वेस्ट करके क्यों ना गया। और उसको रेस्टोरेशन मिलता है क्यों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े भाई को ये अच्छा नहीं लगता। वो बोलता कि मैंने तुम्हारा जो भी, अब मैंने पिता तुम्हारे लिए जितना किया अभी तक, तुमने मेरे लिए बकरी तक नहीं मारा। तो पिता बोलता है बेटा जो मेरा वो तेरा है। हालेलुया, है ना। तो यहाँ पर बड़ा भाई जो है वो अनुग्रह को नहीं समझ पा रहा है कि पिता ने कैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो लेकिन हमको समझना ज़रूरी है कि ये परमेश्वर का प्रेम जो हमारे जीवन में, ऐसे ही मैं नहीं कह देता शुरुआत में कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए जो है वो हमारे जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह को बढ़ाता है। और अनुग्रह जो है वो हमारे जीवन को जीत की ओर ले जाता है। जिन चीज़ों से हम हार रहे थे, उन चीज़ों से हम जीतने लग जाते जीवन में, और हमारा जीवन पलट जाता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह मेरे प्रियो, हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह आपको मृत्यु के बिस्तर से ऊंचा उठाकर खड़ा कर देगा। आपको परेशानियों से ऊंचा उठाकर खड़ा कर देगा। आपको आपके शत्रुओं पर जीत दिला देगा, चाहे वो मानसिक, आत्मिक, शारीरिक शत्रु हो, प्रभु जीत दिलाएगा। आमीन, हालेलुया। तो ये जो हमने दो भाइयों के बारे में सुना वचन, एक शुद्ध उदाहरण है परमेश्वर के प्रेम के विषय का, परमेश्वर के अनुग्रह के विषय का। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे वचन को सुना और समझा और आशीषित हुआ। आइए हम सब आइए अब हम प्रार्थना में जाएं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर करते रहे। इनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, इनको हीलिंग दीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन की आज्ञा इनके जीवन से खत्म हो जाए प्रभु। लहू का बाढ़ इनके चारों ओर लगा, इनकी प्रॉपर्टी के चारों ओर लगा प्रभु। दया पर दया, दया पर दया, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर पे फेवर, फेवर पे फेवर इनके जीवन पर कर प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। अब हमारे जीवन में कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई, तो हमारे जीवन में कोई भी दंड की आज्ञा ना हो मेरे प्रभु परमेश्वर। हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो, छुटकारा हो, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से सैतानिक चेंज टूट कर अलग हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, निर्बलता जाए, कमजोरी जाए, और प्रभु यीशु मसीह शत्रु इनके जीवन में कामयाब ना होने पाए। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट में प्रार्थना करता हूँ मध्य प्रदेश पर आपका अनुग्रह हो। आइडोलेट्री कोरोना वायरस यहाँ से उखड़े, और इंडिया से आइडोलेट्री कोरोना वायरस उखड़े। ओ मेरे प्रभु परमेश्वर, मध्य प्रदेश को अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। यहाँ पर अच्छा मौसम हो मेरे प्रभु परमेश्वर, और आपकी दया उतरती रहे यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जबलपुर पर आपकी दया उतरती रहे। हालेलुया। इस देश, महान देश को आशीषित कीजिए यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुना पूरा कर। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद।